Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss Biology Class 9 Chapter 1 Introduction to Biology Lecture 6 Cellular Organization. Lecture we will discuss Prokaryotic and Eukaryotic Cellular Organization. Now first we will discuss Prokaryotic Cellular Organization. Prokaryotic cells are characterized by the lack of distinct nucleus and membrane-bound organelles. प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और उनके दरमियान जो है वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, यानी कि न्यूक्लियस और जो हमारी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे इन द सेम साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं विदाउट एनी मेम्ब्रेन. Prokaryotes are typically single-celled organisms, although some forms colonies or filaments. प्रोकैरियोटिक्स के होते हैं ज़्यादातर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन कुछ इसमें से कॉलोनीज और फिलामेंट्स भी फॉर्म कर लेते हैं. दे बिलोंग टू द डोमेन ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्काई. जो प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स हैं वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया और आर्काई ग्रुप से. We'll discuss key feature of prokaryotic cellular organization. Lack of nucleus. Prokaryotes do not have membrane-bound nucleus. Instead, their genetic material is located in a region called the nuclei, which is not separated from the rest of the cell by membrane. प्रोकैरियोट्स में एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियाइड के अंदर स्टोर होता है, जो कि किसी भी मेम्ब्रेन के जरिए बाउंड नहीं होता फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल. नेक्स्ट is the lack of membrane bound organelles. Prokaryotes lack membrane bound organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. इसमें जो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया या ईआर और गोल्गी apparatus शामिल हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट नहीं होती. नेक्स्ट is the simple internal structure. Prokaryotic cells have a simpler internal structure compared to eukaryotic cells. They typically contain a cell membrane, cytoplasm, ribosome, and a cell wall. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपलर होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और इनमें जो कॉमन मटेरियल होता है उस फॉर सेल वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है एंड सेल वॉल. Smaller size. Prokaryotic cells are generally smaller in size compared to eukaryotic cells, typically ranging from 0.1 to 5 micrometers. अब क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती, इसकी वजह से जो उनका साइज है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स, जिनकी जो रेंज होती है वो होती है 0.1 से 5 माइक्रोमीटर. नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. Eukaryotic cells are characterized by the presence of a distinct nucleus and membrane-bound organelles. इसमें एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है फ्रॉम द अदर ऑर्गेनेल्स, और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus जैसी ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं. Eukaryotes include a wide range of organisms including plants, animal, fungi and protists. इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट तमाम ऑर्गेनिज्म शामिल हैं अंडर द ब्रांच ऑफ यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ की फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है जी. सबसे पहला है जो न्यूक्लियस. Eukaryotic cells have a well-defined nucleus that houses the genetic material in the form of chromosomes. The nucleus is separated from the cytoplasm by a nuclear membrane. इसमें क्या है, अलहदा से जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम. Next is the membrane-bound organelles. Eukaryotic cells contain various membrane-bound organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum, and Golgi apparatus. इसके अलावा lysosomes and peroxisomes भी शामिल हैं. These organelles perform specialized function within the cell. और ये जो organelles होती हैं ये अपना अपना specialized function perform करती हैं within a particular cell. Complex internal structure.
यूकैरियोटिक सेल्स have more complex internal structure compared to prokaryotic cells। अब इसमें क्या है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। They have a cytoskeleton which provides structural support and facilitates cell movement and transport। इनमें जो है वो आउटर मेम्ब्रेन सेल की प्रेजेंट होती है जो कि हमारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये फैसिलिटेट करता है कि सेल की इजीली मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन हो सके। Additionally, eukaryotic cells often possess specialized structures such as chloroplasts in plants, centrioles in animals, and a variety of vesicles। इसमें जो है यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि अगर हम प्लांट्स में देखें तो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो जो हमारा सेंट्रियोल है और इसके अलावा जो वैरायटी ऑफ वेसिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होंगी और बाकी सेल्स में एब्सेंट होंगी, जिसकी वजह से जो हमारी यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पोजेस करता है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। Larger size. Eukaryotic cells are generally larger in size compared to prokaryotic cells, typically ranging from 10 to 100 micrometers। अब क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इनका सेलुलर साइज है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स और जो उनकी सेल रेंज है वो है जी 10 to 100 माइक्रोमीटर्स, जबकि प्रोकैरियोटिक की थी जी 0.1 से 5 micrometer। Now that's all about for today's lecture. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to the friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.